नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल। मैं हूं सतीश यादव और आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आप लोग को मिलवाना चाहता हूं जिनका जीवन एक समाज के लिए, जो कि कहा गया है कि दूसरों के लिए जो जीता है लाखों में वही एक होता है। इस कहावत को सिद्ध करते हुए और साबित करते हुए एक शख्स जो हमारे साथ बैठे हैं, जिनका नाम है अमन यादव कबीर। मैं बता दूं आपको कि इनका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ है और बचपन से लेकर के हमेशा दूसरों के प्रति समर्पित रहना, और समाज में जहां पर मदर टेरेसा का नाम आता है और जहां पर बड़े बड़े समाज के लोगों का, ऐसे लोगों को मैं बता दूं आपके, जिस दुनिया में लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए जीते हैं, जिस दुनिया में किसी से बात तक करने का किसी के पास समय नहीं रह गई है, जिस दुनिया में अपनों के लिए लोग दूसरों की जान तक ले लेने को तैयार हैं, उसी दुनिया में एक अमन यादव जी हैं जो कि दूसरों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज मैं इनसे जानकारियां लूँगा और इनके विषय में बताऊंगा आप लोगों से। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि काशी की धरोहर और काशी रत्न से अलंकृत, काशी रत्न से सम्मानित अमन यादव जी देखने में बहुत ही कम उम्र के हैं, लेकिन हौसले बड़ी है। जब हौसले बड़ी है तो उड़ान भी बड़ी होगी। और आज मात्र बनारस, काशी और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत जिनके कार्यों को सलाम करता है और सलूट करता है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से ऐसे अमन यादव जी को बार बार नमस्कार करते हुए आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। सर्वप्रथम इनका परिचय इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अमन कबीर सामाजिक कार्यकर्ता। जैसे मैं आपसे अमन जी ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में यह कब से उठा कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, और क्यों उठा, क्या भाव था आपके मन में? ये बचपन से ही हमारे अंदर ये सेवा करने का जुनून था जी। और आज सेवा करते करते लगभग 12 साल लगभग हो गए। और जब भी मैं सरकारी हॉस्पिटलों में जाता था, देखता था कि इंसान बड़ा दयनीय हालत में रहता था और विक्षिप्त हालत में रहता था। तो ऐसी कंडीशन में लोगों की जाके कोई पानी के लिए तरस रहा था, कोई इलाज के लिए परेशान रहता था। तो ऐसे लोगों की सेवा करने की एक सनक सी पड़ गई, और उस सनक का देन ये है कि आज पूरे शहर में या पूरे भारत में कहीं भी जाता हूँ तो हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं, उनकी हेल्प करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। और आपने बचपन से ये जो सेवा भाव करने का अपना ये क्रांतिकारी कदम अपने आगे बढ़ाया, क्या इसमें आपके परिवार के लोगों ने कभी रोका टोका या योगदान दिया? परिवार के लोग रोके तो नहीं। मेरे पिताजी जो है पैर में जंजीर बांधते थे कि ताकि हम गलत रास्ते में न जाए, ताकि आजकल के युवा जहाँ नशा के चक्कर में और तमाम और चीज़ों के चक्कर में अपने जीवन को भी गंवा दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पिताजी के माध्यम से हमें जंजीर इसलिए बांधा जा रहा था कि ताकि हम गलत रास्ते में न जाए, और ये हमारे लिए वो कदम हमारे लिए एक पहल की तरह हुआ। आज उसी कदम के कारण हम नशा पत्ती भी नहीं करते और लोगों की सेवा करने का नशा मेरे अंदर ही आया। अच्छा, आपके पिताजी? मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी माताजी का पूर्ण समर्थन और पूर्ण सहयोग रहता है। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से हमने भगवान। लगभग आप कितने एज के थे पिताजी का देहावसान हो? लगभग 16-17 साल के रहेंगे तो मेरे पिताजी। दोस्तों, 16-17 साल की उम्र में जिस बच्चे के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और गृहस्थी अधजल में पड़ गई, एक माँ के सहारे। और कितने भाई हैं? 2 भाई 1 बहन। और एक भाई और आपके करते हैं? तो एक भाई हमारी रिक्शा चलाते हैं। दोस्तों, एक ज़मीन से उठी हुई, ज़मीन से उठ करके जिनके पिताजी 15-16 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर, परिवार को छोड़कर चले गए, उस परिवार का बच्चा सिर्फ और सिर्फ कमाने के सिवा और दूसरा कुछ नहीं सोच सकता है। लेकिन उसी परिवार के बीच में, जैसे लोग कहते हैं कि हीरा कोयले में निकलता है दोस्तों, कीचड़ में कमल खिलता है, उसी परिवार में और अंधेर होती हुई गृहस्थी को उजागर किया अमन यादव ने, और समाज में अपनी एक नई पहचान, नई छाप छोड़ी। लेकिन पिताजी चले गए, लेकिन इनके कदम नहीं डिगे और लोगों की सेवा इन्होंने निरंतर की। और इस समय, अच्छा, आपकी शादी भी हुई कि नहीं? अभी मेरी शादी लगी है, साल भर के अंदर शादी भी लगी है। जैसा कि साल भर के अंदर इनकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन अच्छा अमन जी, ये बताइए कि
आप हम सुने हुए हैं, जैसा कि हमको जानकारी हुई और मैं आपसे मिलने आया कि आप जो है कि जो अब तक आप बहुत से लोग लावारिस जो गुजर गए हैं उनका आप अंतिम क्रियाक्रम भी किया। अब तक लगभग कितने लोग आप किए? लगभग कार्य क्षेत्र हमारा जो है लावारिस और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में जब किसी का डेथ हो जाता है तो सामर्थ्य नहीं रहता। हालांकि सामर्थ्यवान मैं भी नहीं हूँ, लेकिन काशी की जनता और तमाम देश के लोगों के द्वारा सहयोग मिलता है। उस सहयोग से लगभग 500 लोगों का अंतिम संस्कार करा चुका हूँ। 500 लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार अपने हाथ से कराने वाले अमन जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और इनका 2 एम्बुलेंस भी चलता है ना। मेरी एम्बुलेंस हीरा रथ एम्बुलेंस है। वो एम्बुलेंस कोरोना काल में पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, लेकिन इस समय पारिवारिक लोगों को ये जो एम्बुलेंस वाले 2000 मांगते हैं, हम लोग को जो भी मिल जाता है 1000, 500, 100, हम लोगों की ज़रूरत को पूर्ति करते हैं। लोग खुश भी हो रहे हैं कि आपकी एम्बुलेंस जो है, और जो लावारिस होते हैं उनके लिए पूर्ण रूप से, जो गरीब हैं आर्थिक, जिनको जो हमको लगता है कि कोई गरीब है, हमारे ड्राइवर बताते हैं तो उनको पूरा मुक्त करते हैं। अच्छा, आप ड्राइवर भी रखे हैं तो ड्राइवर लोगों का खर्च वर्च? ड्राइवर का खर्चा गाड़ी के जो चार्ज के माध्यम से, और कुछ लोग सहयोग भी करते हैं आर्थिक, उन लोगों की मदद से ये सेवा चलता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो बाइक खड़ी है, ये इन्हीं की बाइक है और उस पर लिखा हुआ है बाइक एम्बुलेंस, और पीछे एक पेटी इन्होंने रखी हुई है जिसमें कुछ दवाइयाँ रखी हुई जो इनके साथ हमेशा चलती है। और बचपन से ही इनके विषय में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बचपन से ये साइकिल से जब चलते थे तो बैग में इनके दवा और बिस्किट और केले जरूर रहते थे। एक संघर्षमय जीवन, जिस उम्र में आजकल की युवा जहाँ तक व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर की दुनिया में परेशान है दोस्तों, उसी बीच में एक युवाओं के आइडल, मैं कहूँगा इनको कि युवाओं के आइडल है, उनसे आज के युवाओं को एक प्रेरणा लेनी चाहिए अपने समाज के प्रति और अपने जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्रति। मैं इनसे कुछ और जानकारियाँ करना चाहता हूँ कि आगे भी इनका क्या सोच है। आगे देखिए, हम कुछ सोचते नहीं, समय आता है अपने आप, जो भी होने वाला रहता है हो जाता है। जैसे आपको मैं ये कभी नहीं कोई सोचा, संस्थाओं ने अटैच नहीं किया? तमाम लोगों ने, देखिए मेरा क्या सोच है कि अपना कर्म करते जाओ, क्या मिलेगा, कौन जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, कौन भागेगा, कौन मदद करेगा, मैं इसके पीछे नहीं भागता। कौन आलोचना कर रहा है इसे, मैं जब निकला था तो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास एम्बुलेंस आएगा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास बाइक आएगा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने लोग का अंतिम संग, मुझे नहीं पता था कि इतने लड़कियों की शादी में यथासंभव मैं। तो जब सब होता जा रहा है तो मैं क्यों सोचूं कि ये जुड़े वो जुड़े। ये सेवा कार्य मेरा नहीं है, बाबा मसाननाथ की कृपा है और काशी की जनता का सेवा है। जब तक चल रहा है लोगों के सहयोग से करता जा रहा है। अच्छा, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, आपके इस सेवा भाव में आपके साथ होना चाहे तो उसके लिए आपका? हमारे साथ बहुत लोग जुड़े, आज अपने स्तर से लोग सेवा भी कर रहे हैं। हमारा तो यही सोच है, हर जगह तो अमन नहीं ना पहुँच पाएगा, लेकिन अमन के लोग पहुँच जाएंगे, अमन के द्वारा सेवा करने वाले लोग पहुँच जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया आईडी है, फेसबुक पे अमन कबीर के नाम पे, इंस्टाग्राम पे अमन कबीर के नाम से है, उस पर लोग जुड़े। और 1 रुपया मुहिम मेरा एक चलता है, उस मुहिम के माध्यम से तमाम सेवा कार्यों में सहयोग लोगों की मिलती है, वो हो जाता है। अच्छा, जैसे 1 रुपया मुहिम आपने बनाया है कि इसमें जो लोग देना चाहें अपना 1 रुपया में, हाँ। तो उसमें किसी को देना हो तो कैसे देगा? आपका कोई नंबर वगैरह? मेरा 8687553080 मेरा हेल्पलाइन नंबर है, इसी के माध्यम से लोग सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने 1 रुपया मुहिम की भी एक अपना बनाया हुआ है और अपना मोबाइल नंबर भी बताया, और जो भी इनके साथ जुड़ना चाहे, सेवा मदद करना चाहे, इनके साथ लोग करते भी हैं, क्योंकि इनका संघर्ष बहुत बड़ा है और सोच भी बहुत बड़ी है। अच्छा, आगे चल के आपका कुछ वैसा बनाने का भी सोच है कि मैं कुछ वैसा हॉस्पिटल वगैरह टाइप का? मैं कुछ सोचता नहीं जी, जो समय आएगा वो हो जाएगा। सोचूंगा टेंशन होगा, बीमारी आएगा, तो ये मैं अपने लिए तो नहीं सोचना है। मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया इस उम्र में, लेकिन उन लोगों के लिए भी नहीं सोचना है कि जिनके लिए हम आज हैं, उनका सब काम वही करेंगे, जिनकी मदद करते हैं वही सब करते हैं, हम कुछ नहीं। समय आएगा सब हो जाएगा, जो होना रहेगा। अच्छा, कभी आपको इतना बड़ा कार्य और आप इतना महान कार्य करते हैं कि जिसका कोई नहीं, एक गाना निकला था कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, लेकिन कहा जाता है कि खुदा स्वयं नहीं आता, किसी न किसी को फरिश्ता बनाकर भेजता है, और आज जिसका कोई नहीं उसका अमन है यारो।
ऐसा कहा गया है और ऐसा बहुत लोग कहते भी हैं कि जिसका कोई नहीं उसका अमन है यारो। अमन के रूप में भगवान एक फरिश्ता के रूप में आए हुए हैं उन लोगों के लिए जो असहाय हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। और गरीब बेटियों की भी आपने बहुत सी शादी करवाई है। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं सादर प्रणाम करता हूं। लेकिन और एक बात और अमन जी, कि कभी आपको प्रदेश सरकार से चाहे कोई भी गवर्नमेंट से कभी सम्मानित वगैरह का कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ आपको बुलाया प्रदेश गया? सरकार का तमाम सम्मान, परिवहन मंत्रालय का गुड समेटन सम्मान 2 बार मिल चुका मुझे। लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रमुख सचिव जी के द्वारा, अवनीश अवस्थी जी के द्वारा। जी। एक बार परिवहन सचिव और तमाम विभागों के सचिव रहे, उसमें सम्मान मिला। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा और यहाँ के विधायक लोगों के द्वारा और यहाँ के तमाम संगठनों के द्वारा तमाम प्रकार के सम्मान। देखिए, सम्मान वो हमारे घर में जाके लग जाएगा, लेकिन मेरा असली सम्मान जब हम किसी की मदद करते हुए और वह कहता है कि भैया आपने हमारा मदद आज के दिन किया था और आज हम ऐसे हैं, जिसको हम उस समय नहीं चिनते, वो परिचय वो बताता है सेवा के माध्यम, तो उस दिन मेरा सम्मान होता है। नहीं, ये तो आपकी बहुत बड़ी महानता है कि आप जो बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले सम्मान है उसको तवज्जो न देके जो आपको वैसे याद करता है उसको तो महानता है। लेकिन फिर भी आपके कार्यों को सम्मान देना ये फ़र्ज़ है, इस समाज का फ़र्ज़ है। तो मैं उसके विषय में पूछ रहा था। और अच्छा अमन जी, ये बताइए कि जैसे आपकी इस राह में अड़चनें भी बहुत आई होंगी? देखिए, अड़चन अगर देखने लगेंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। जी। तमाम प्रकार की बाधाएं आते हैं, अपने लोग भी परेशान थे, मगर हम इस सब पर अब ध्यान नहीं देते हैं। इतना धोखा मिल चुका है, लेकिन हम धोखा को हम आशीर्वाद मान करके समाज में सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, ये हैं हमारे अमन यादव कबीर जी। और एक चीज़ और हमसे मुझे जानकारी हुई है कि आप अपने घर में कुछ बनाए हुए हैं किसी रूम में? अपने घर में एक रूम है हमारा जी। उसमें छाया कबीर की कुटिया बनाई है। जी। वो कुटिया का काम यही रहता है कि जब कोई भूला भटका जी। भूल भटक के आ जाता है और उसका कोई नहीं रहता, तो उस रूम में ही उनको रखा जाता है। तो इस समय कोई आ नहीं रहा है, जब कोई आता है तब। तो आपने देखा कि इस जहाँ भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग एक दूसरे के लिए तो नहीं, स्वयं अपने के लिए इतना परेशान है। किसी से भी पूछिए तो लोग कहता है कि अरे भैया सबको परेशानी है, अरे भैया परेशान सब लोग यही कहते हैं दोस्तों। लेकिन आज इस भाग दौड़ भरी दुनिया में यह सच। आपकी एज इसमें कितनी होगी? हमारी एज 27 27 साल की उम्र में 27 साल पूरा हो गया और आज ये 13-14 साल से इस कार्य पर हैं। लगभग 12-13 साल का समय हो चुका आपको इस कार्य करते। 13-14 साल से निस्वार्थ सेवा, जिसका कोई नहीं उसका अमन है। लवारिस जो जिनकी डेथ हो गई उनको मसान घाट तक पहुंचाना, उनका अंतिम क्रियाक्रम करना। फेसबुक पर 2013 से पोस्ट जा रहे हैं। हमारा एक दोस्त बनाया है जी 2013 और उससे पहले से कर रहे हैं 2010-11 से, जब आप गंगा के सेवक के साइकिल लिए थे उस समय 10-11 का समय था। दोस्तों, फेसबुक पर अमन कबीर के नाम से आप सर्च करके इनका पूरा देख सकते हैं। इनका अपडेट वीडियो, अपडेट फ़ोटोज़ हर रोज़ जाती रहती है। इन्होंने क्या किया, क्या ऐसा किया, कहाँ किया, किसकी सेवा की, रोज़ आपको अमन कबीर है ना? हाँ, अमन कबीर के नाम से फेसबुक पर जाता मिलता है। और यदि आपको इनका कार्य अच्छा लगे तो इन्होंने जो नंबर बताया, एक बार फिर से नंबर रिवाइज कर देते हैं। 8687553000। इसी नंबर पर दोस्तों इनकी 1 रुपया मुहिम है। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका एक एक पैसा कहीं न कहीं गरीबों के नाम होता है, असहाय लोगों के नाम होता है, पीड़ितों के काम में आता है। और अमन कबीर का यह जीवन समर्पित है उन लोगों को जिनका कोई नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। और एक चलते चलते एक बात मैं बता दूं कि अमन जी का जो जीवन है वह एक इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला जीवन दोस्तों। और मैं अपने युवा पीढ़ी से भी यही आह्वान करूंगा कि अमन जी के ऐसे जीवन चरित्र को पढ़कर इनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करें। अच्छा, एक चलते चलते एक बात और पूछ दूँ आपसे
आज के युवाओं के प्रति आपकी क्या राय है, जो आजकल लोग मेरा हमारे तमाम सब आजकल में के युवाओं से यही निवेदन है, हालांकि अभी युवा धीरे धीरे समाज में सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत अभी मैं हाल ही में सुना कि एक लड़की जो है, लड़का जहर खाया फिर लड़की जहर खा ली, दुनिया का ही घटना है। तो मेरा युवाओं से है कि आप फालतू चीज़ों में न पड़े, चाहे जिस क्षेत्र में आपका शौक है, जिस क्षेत्र में आप मन से कुछ करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में अपना पहले अपना शौक पूरा करिए, फिर दूसरा शौक में जाइए और मन से सेवा करिए, मन से पढ़ाई करिए, मन से माता पिता की अच्छा, सेवा आप पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? बीए फर्स्ट ईयर करके पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने बताया कि इनका संदेश है युवाओं के प्रति कि आजकल जो दुनिया में फेसबुक, व्हाट्सअप, मोबाइल, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सेवा करिए, दूसरों के लिए जिए, आपके लिए जीने वाले लाखों पैदा हो जाएंगे। जी, तो अब हम चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भैया, आप हमारे कामों को इतना समाज लेवल पे ले जाते हैं, हमेशा प्रमोट करिए। इसके लिए आप सभी लोग के सहयोग से ही अभियान चल रहा है, हम तो एक माध्यम है। चलिए ठीक है अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।